नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों नमस्कार। आगे देखिए, किरचॉफ्स लॉ यानी फर्स्ट लॉ हमने कर लिया था। इसके बाद है बेटा सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या इसको बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं इसको? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और या फिर बेटा इसको हम बोल देते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। क्या बोल देते हैं इसको? किरचॉफ्स लूप लॉ। तीन नाम है इसके, केवीएल के नाम से फेमस है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। याद रख लीजिए आप। देखिए होता क्या है, पहले क्या याद रखना है इसमें रखना है आपको, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो पहला था वो था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड जो है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। है क्या इसमें? देखिए वोल्टेज है तो इसका मतलब वोल्टेज के बारे में होगा। तो क्या होगा, डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ all the voltage, the algebraic sum of all the voltage across any closed loop या फिर closed surface is always constant। वो क्या होता है? always constant होता है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए ऑलवेज क्या होता है? वो कांस्टेंट। ऑलवेज क्या होगा? एक मिनट। ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। तो देखिए कैसे कांस्टेंट होगा वो भी हम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करिए, आप एक क्लोज सर्किट बनाइए। ये आपने एक सेल ले लिया, इस सेल की जो ईएमएफ है वो कितनी है? E1। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है भाई। और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, कितना? R1 रेजिस्टेंस लगा दिया, R1 रेजिस्टेंस लगा दिया, सेल है रेजिस्टेंस लगा दिया। इसके साथ आपने एक और ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया, R3 मान लो इसको, R2 नहीं मानना हमने, 3 मान लिया। मान लिया, अपनी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हो। एक सेल आपने यहां लगा दिया और एक रेजिस्टेंस आपने यहां लगा दिया। आपकी मर्जी है कितने लगा देना। ये R2 मान लिया, इसकी ईएमएफ हमने पहले की मान रखी, इसकी 2 मान ली। आप 1 मान सकते हो, आपकी मर्जी है, उसको 2 मान लो। ये इस प्रकार का आपके पास एक सर्किट है। अब क्या होगा, सेल है तो क्या चलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट चलेगा। मान लीजिए आप इसके अंदर से करंट आया I1, ये करंट इधर आया I1, ये सेल था, इसमें से भी क्या हो रहा था? करंट आ रहा था। इसमें कितना आ रहा था? I2। अब इसमें ये दोनों करंट जाएंगे, I1 भी जाएगा, I2 भी जाएगा, इसलिए हमने इसको I3 मान लिया। यानी I3 किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के बराबर। वैल्यू डिफरेंट है ना,
ये 2 एम्पियर 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर। इसका मतलब वो 4 है उसमें 2 2 है, 3 है इसका मतलब 1 1 है उसमें। ये करंट इसमें से जा रहा है आराम से, ये करंट चला भाई इधर। अब इधर से कितना जितना आया था उतना ही चला जाएगा वापस। I1 आया था, I1 चला गया वापस इसमें, ये चला गया इसमें से I1, और I2 इसमें से चला गया, जो आया था अपने घर से उसी तरह से चला गया वापस, ये I2 चला गया। अब क्या होगा, ये A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, C मान लीजिए, D मान लीजिए, E मान लीजिए, F मान लीजिए, आप इसको क्या भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लोज कौन सा दिखाई देता है आपको, A B C F A क्लोज है, C D E F C क्लोज है, A B C D E F A B ये क्या, ये भी क्लोज है। यानी इसमें 3 क्लोज बन सकते हैं। अब जहां पर क्लोज होगा, करंट होगा, पोटेंशियल होगा, ईएमएफ होगा, वहाँ हम किसकी बात करेंगे, किरचॉफ्स के लॉ की बात करेंगे, वहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया की बात थोड़े ना करेंगे। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा बेटा, आप पकड़ लीजिए A B C F A क्लोज लूप, A B C F A ये क्लोज लूप पकड़ लिया आपने। यानी आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे गए, ठीक है। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये गए भाई यहां से यहां। तो क्या होगा, जब हम यहां से इधर चले, जब हम यहां से इधर चले तो क्या मिला रास्ते में, एक सेल मिला जिसकी ईएमएफ कितनी थी, E1। एक रेजिस्टेंस मिला जिसका रेजिस्टेंस कितना था, R1, और उसके अंदर करंट कितना था, I1। तो यहां देखिए ये ईएमएफ भी क्या है, पोटेंशियल वोल्टेज है, और I इंटू में R ये भी क्या है, ये भी पोटेंशियल ही है, V = IR। यानी जब A से B गए तो हमें 2 टाइप के पोटेंशियल मिले, एक E1 मिला, एक I1 R1 मिला, ये मिले। तो अब क्या होगा देखिए, जैसे ही आप इधर गए तो पहले कौन सा टर्मिनल आया सेल का, पॉजिटिव। तो जो सेल का जो टर्मिनल आपको मिले पहले वो लगा के और पोटेंशियल लिख दीजिए। ये हमने सेल क्रॉस करके यहाँ आ गए, इधर जा रहे हैं अभी। करंट हमारा रिवर्स आ रहा है, जब रिवर्स आए ना तो याद रखिए माइनस आएगा। अब करंट इधर आ रहा है, हम उधर जा रहे हैं, पोटेंशियल कितना है इसका, R1 इंटू में I1। तो यहाँ पोटेंशियल लिख दीजिए R1 इंटू में I1, ये हो गया पोटेंशियल। फिर हम आ गए C पे, B से C आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। C to F आएंगे, करंट इधर जा रहा है, हम इसका उल्टा आ रहे हैं। करंट कहाँ जा रहा है, ये इधर, हम किधर आ रहे हैं, इधर उल्टा आ रहे हैं, मीन माइनस आएगा। रेजिस्टेंस है, करंट है, तो इसमें क्या है, पोटेंशियल कितना, I3R3 I3R3। अब हम पहुंच गए कहाँ, F पे। F से चलो आप कहाँ, अपने घर A पे। A से चलो हुए थे शर करके यहाँ आगे वापिस A पे। तो इसमें क्या हुआ फिर बेटा, क्लोज लूप बन गया। और क्लोज लूप में किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज का सम ऑलवेज किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर। तो पुट कर दिया हमने, ये किरचॉफ्स का लॉ लग गया। ऐसे ही आप ये वाला करके देखिए, आप कौन सा करके देखिए, आप देखिए C D E F और C, ये आप करके देखिए। और A B C D E F A ये मैं करवा देता हूँ। इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ से इधर जाइए, पहले क्या आया, पॉजिटिव टर्मिनल, तो EMF E1 क्या आएगी, पॉजिटिव। फिर ये माइनस का आएगा, अपोजिट जाएंगे, I1 R1। यहाँ से यहाँ आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है। फिर इधर से इधर आए, जब इधर आ रहे हैं, करंट भी इधर आ रहा है, तो प्लस का आएगा, प्लस का I1 R1, ये I2 R2। फिर यहाँ माइनस का आएगा पहले, तो I1। फिर यहाँ पहुँच गए सीधे, यहाँ मारो छलांग, क्या आ गया, = 0।
तो आपके पास, अरे भैया ये E2 था, ये क्या था E2, तो आपके पास E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2 आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका EMF सेल का वो कुछ भी होगा सर्किट का क्लोज का हम निकाल लेंगे इसको। समझ में आया नहीं आया? आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ वोल्टेज को डील करता है। जहाँ वोल्टेज ना होगा करंट और रेजिस्टेंस होगा तो वो वोल्टेज बन गई। अगर आप जा रहे हैं इधर, सेल का जो टर्मिनल आ जाता है पहले वही साइन लिख के सेल का EMF लिख दीजिए। अगर आप जा रहे हैं इधर, करंट आपके अपोजिट आ रहा है तो माइनस लिख के पोटेंशियल लिख दीजिए। अगर आप उधर ही जा रहे हैं, उधर ही करंट जा रहा है तो प्लस लिख के पोटेंशियल लिख दीजिए। और वापिस आप घूम के जहीं पर पहुंच जाएं इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ था। ये एग्जांपल मैंने करवा दिया आपको। इसी से एक आधा न्यूमेरिकल भी हम लास्ट में कर लेंगे, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हर बार आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल के अंदर क्या है, जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है ना उसकी एप्लीकेशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल के अंदर क्या है, किरचॉफ्स की वोल्टेज लॉ की एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें आपको 4 रेजिस्टेंस होंगे। कितने रेजिस्टेंस होंगे? 4। आपको उन 4 रेजिस्टेंस को इस टाइप से अरेंजमेंट करना है कि 3 की वैल्यू दी हो ना तो 4th की वैल्यू आप निकाल लो। यही जो एप्लीकेशन है इसी को क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ की एप्लीकेशन है। 4 रेजिस्टेंस गिवन होंगे आपको, उनमें से 3 की वैल्यू भी आपको पता होगी, लेकिन 4th की वैल्यू आपको निकालनी है। आप उसको कैसे अरेंज करते हैं, जिस टाइप से उनको अरेंज करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। एक बार और बता देता हूं, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स के सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है। इट इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ in which there are 4 resistance and the value of 3 we know, but the value of 4th one we find out by arranging these 4 resistance in the form of व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? देखिए कैसा होगा, तो आप अरेंजमेंट ही करवा देता हूं मैं सीधा आपको। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है आपके पास, इस रेजिस्टेंस का नाम मान लिया हमने P रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस है आपके पास ये, इस रेजिस्टेंस का नाम मान लिया हमने Q। क्या मान लिया? Q। एक रेजिस्टेंस ये है R और एक रेजिस्टेंस ये है S। P Q R S, these are the resistance। चल रहा होगा कहीं ये रेजिस्टेंस करते जाएं और चले ना। P Q R S, इन PQRS के बीच में आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर पहली बार आया ये, इसको लिखते हैं G से। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वेरी स्मॉल करंट को मेजरमेंट करता है, डिटेक्ट करता है, मेजरमेंट करता है। वो करंट को एमीटर भी मापता है लेकिन वो थोड़ी बड़ी वैल्यूज को मापता है, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज को मापता है। ऐसे अरेंज कर लिया, PQRS बीच में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ हमने लगा दी एक सेल।
और उस सेल का जो पोटेंशियल था वो कितना मान लिया हमने V। समझ में आया होगा V। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट जाएगा, ये करंट भागा भागा इधर, ये करंट इधर भागा भागा। अब यहाँ आके करंट क्या हो गया, उफ किधर जाऊँ मैं, इधर इधर कंफ्यूज हो गया करंट। तो हमने मान लिया कि ये जो है ना, ये पीछे से करंट आया I और इसमें से कितना चला गया, I1 चला गया। पीछे से आया था I, इसमें से I1 चला गया, तो इसमें कितना रह गया फिर, I माइनस I1 रह गया। ध्यान से देखिएगा, I माइनस I1 रह गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा करंट आ रहा है, I1। यहाँ तक I1 आ रहा है, यहाँ फिर आके कंफ्यूज हो गया, इधर जाऊँ इधर जाऊँ, दो नाव में सवार नहीं होगा। अगर दिमाग होगा तो सवार नहीं होगा, दिमाग नहीं है सवार होगा, करंट का दिमाग नहीं होता, नो ब्रेन। तो इसके अंदर से क्या चला गया, IG हमने मान लिया, गैल्वेनोमीटर था ना, ये बोला भाई IG करंट मेरे अंदर से आने दे, आ गया। पीछे से I1 आया था, IG इधर आ गया, तो बाकी इसमें कितना बच गया, आ रहा था I1, IG बीच में ही चला गया, ससुराल चला गया IG, यहाँ बीच में नीचे आ गया। इसमें कितना बच गया, I1 माइनस IG। अब यहाँ से क्या आ रहा है, I माइनस I1, ऊपर से क्या आ रहा है, IG, यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, तो यहाँ कितना हो गया, I माइनस I1 प्लस IG गई G, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, इधर से आ रहा है I1 माइनस IG, इधर से आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG, तो दोनों यहाँ मिलेंगे, मिलन होगा, गंगा जमुना सरस्वती, यहाँ मिलन हो गया दोनों का। तो मिलन होगा तो ऊपर से कितना आ रहा है, I माइनस I1 नहीं IG, ये आ रहा है। इधर से कितना आ रहा है, प्लस कर दीजिए, इसमें I प्लस हो गया माइनस I1 प्लस IG। अब IG प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, कितना बच गया, I1 बच गया। अब इसमें वापस कितना आ गया, आराम से I वापस आ गया। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बता दीजिएगा भाई समझ में आ गई। नहीं तो मेरे यूँ ही रहता है भाई, मैं ये करवा रहा हूँ, समझ में आ ही नहीं रही है। अगर थोड़ी बहुत भी आए ना समझ में, तो कमेंट करके बता दीजिए, हाँ जी सर समझ में आ गई, तो मैं ये समझ लूँगा भाई सारे बच्चे लॉकडाउन में इंटेलिजेंट हो गए, ऑनलाइन पढ़ पढ़ के, ठीक है। अब आगे देखिए, और ये बता दूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे क्या होगा फिर, ये हो गया इतना काम हमारा। अब हम इस पे कौन सा लॉ अप्लाई कर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे KVL, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। अब अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई आपको क्लोज लूप पे करना है, और क्लोज लूप एक तो A, B और C और D, A B C D, इसमें दो लूप बन गए आपके, A B D A, एक तो ये बन गया, एक बन गया B C D B, एक ये बन गया। समझ में आ रहा है ना भाई, बता दीजिएगा समझ में आ रहा है जी, तो थोड़ा सा यूँ संतुष्टि हो जाएगी भाई हम जो करवा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है। अब पहला लूप ले लीजिए, A B D A ले लिया, कुछ भी नहीं है। अब A से B चलिए, अब A से B जाएंगे तो कितना पोटेंशियल आएगा, देखिए पोटेंशियल क्या होता है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, करंट कितना I1, रेजिस्टेंस कितना P, तो पहला तो पोटेंशियल यही आ गया। हम कहाँ से कहाँ गए थे, A से B गए थे, करंट भी इधर ही जा रहा था, तो आ गया प्लस I1P, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ आ जाइए, फिर इधर नीचे, हम नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, कितना IG करंट, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है कैपिटल G, IG करंट है, कैपिटल G रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल कितना हो गया, IG इंटू में कैपिटल G, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, IG इंटू में कैपिटल G, बात समझ में आ गई होगी। फिर अब पहुँच गए D पे, अब D से कहाँ हो जाएंगे, एक की तरफ हो जाएंगे, D से कहाँ हो जाएंगे, एक ही तरफ। अब यहाँ देखिए करंट नीचे आ रहा है, आप उसके अपोजिट जा रहे हैं, करंट कितना है I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना R, तो क्या आ जाएगा माइनस का क्या
I माइनस I1 इंटू में R। बोलिए भाई, समझ में आई होगी। ए से चले थे 1 पे पहुंच गए, इज इक्वल टू किरचॉफ्स का नाम लेके 0 रख दीजिए यहाँ। क्लियर? ये हो गया पहला लूप। अब आ जाओ दूसरे लूप पे। दूसरा लूप बी से शुरू होगा, सी डी और बी पे पहुंच के खत्म हो जाएगा। 3 ही लाइनें हैं। अब ए बी से सी आइए आप नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ भी बी सी डी और बी इस लूप में कहाँ से कहाँ बी टू सी आए, तो करंट कितना था आई माइनस आई जी था, और रेजिस्टेंस कितना था भाई क्यू। बात समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है। फिर सी टू डी आए, उल्टा आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है, करंट देखिए ये जा रहा है, आप सी से डी आ रहे हैं, माइनस आएगा। अब करंट कितना है, ये बहुत सारा करंट है, रेजिस्टेंस है एस, तो बहुत सारा चाहे कितना ही हो, आई माइनस आई वन प्लस आई जी करंट हो गया इंटू में रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे दोबारा, ऐसे ऊपर की तरफ, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है, आई जी इंटू में जी इज इक्वल टू नाम ले दीजिए किरचॉफ्स का, पुट कर दीजिए 0। ये आ गया आपके पास। अब क्या होगा देखिए, इस सर्किट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आपके पास खेतों में पानी लगाते हैं ना, ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल से पानी एक वो बनाया होता है, डिग्गी बोलते हैं जिसको, डिग्गी बनाया होता है, पानी डिग्गी में आता है, डिग्गी से फिर एक खाड़ा बोलते हैं उसको, उस खाड़े में से खेत में जाता है। तो ये एक खाड़ा था, उससे खेत में जा रहा था पानी, ठीक है, यहाँ जा रहा था ये, और एक खाड़ा यहाँ पे था, ये बड़ा ये रहा, एक यहाँ पे था, पानी आधा इसमें से भी जा रहा था, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, खेलते टाइम दोनों खाड़ों को ऐसे बीच में से एक छोटी सी खाड़ी से मिला दिया, ये मिला दिया, मिला दो, ठीक है ना। अब क्या हुआ बेटा, इसमें से अगर पहले पानी आएगा, इधर गया, कुछ पानी इधर आ गया भाई, ये बाद में इसमें पानी आया, इसमें ऑलरेडी वाटर था, पानी था इसमें, ये इसको थोड़ा सा पुश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे पानी आ रहा है, तो फिर ये पानी भी इधर से सीधा निकल जाएगा। अब कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये यहाँ से वाटर ऐसे सीधा जा रहा है, यहाँ से ये सीधा जा रहा है, कुछ टाइम बाद, पहले तो ऊपर से नीचे आया। अब यहाँ जो है ना, ये जो है ये पानी से तो फिल है, वाटर तो है इसके अंदर, पानी तो इसके अंदर है, लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं है पानी की। अब यहाँ मूवमेंट देखने के लिए क्या करिए, एक हल छोटा सा तिनका लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। एक तो जब पानी स्टार्ट हुआ था उस टाइम डालिए, तिनका नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, और एक पानी जब पूरा फिल हो गया, चलने लग जाएगा, फिर डालिए, तिनका बीच में खड़ा रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसका मतलब उसमें पानी तो है लेकिन पानी की मूवमेंट नहीं है। समझ में आ गई होगी। अब सेम ऐसा ही हमारे पास यहाँ हुआ, पहले करंट आया इधर, वो इधर गया, इधर से थोड़ा नीचे आ गया, गैल्वेनोमीटर में मूवमेंट हुई, फिर करंट इधर आया, इधर से ऊपर से करंट आ रहा था, ये करंट ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर से करंट नीचे आ रहा था, फिर इसने देखा ऊपर से करंट नीचे आ रहा है, भला इसी में इस साइड में चल ले, ये इधर चल पड़ा। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जो करंट यहाँ से जा रहा है वो सीधा इधर हो रहा है, जो करंट यहाँ से जा रहा है वो सीधा इधर हो रहा है, बीच में करंट तो है लेकिन करंट की मूवमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे पानी की मूवमेंट नहीं है, वैसे यहाँ पे करंट की मूवमेंट नहीं है। जब करंट की मूवमेंट नहीं होती गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर को हम बैलेंस मान लेते हैं, बैलेंस्ड। और जब बैलेंस्ड हो जाता है, मूवमेंट क्या हो जाती है, 0। और मूवमेंट गैल्वेनोमीटर के अंदर किसकी वजह से है, IG करंट की वजह से। बात समझ में आ गई होगी। अब ये IG की वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर दो IG की वैल्यू, इस इक्वेशन में पुट करो। इस पहली इक्वेशन में जब आपने पुट की I1P तो वैसा ही रह गया, ये इसमें पुट की तो ये 0 हो गया,
ये रह गया माइनस i माइनस i1 इंटू में r इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं इसको i1p इज इक्वल टू i माइनस i1 इंटू में r, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, यहाँ भी पुट कर दीजिए आई जी की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो i1 इंटू में q बचेगा, i1 इंटू में q, ये 0 हो गया, ये बचा i माइनस i1 इंटू में s माइनस i माइनस i1 इंटू में s, ये भी क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास i1 इंटू में q इज इक्वल टू i माइनस i1 इंटू में s बचा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। i1 इंटू में p इज इक्वल टू i माइनस i1 इंटू में r डिवाइड बाय i1 इंटू में q और i माइनस i1 इंटू में s। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, p बाय q इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास r बाय s। ये इक्वेशन आ गई ना। अब हमें 4 वैल्यू है p q r s, 3 पता हो, निकाल लेंगे ना हम फोर्थ, तो इसका ये फार्मूला आ गया आपके पास p बाय q इज इक्वल टू r बाय s। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है हरियाणा बोर्ड में, उतार के रख लीजिए इसको। आशा करता हूँ समझ में आया होगा बेटा सभी को। एक बात ध्यान रखिए, पूरी वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद में रफ कॉपी लेके उसको उतारिए, फिर उस रफ कॉपी से आप फेयर कॉपी में उतारिए। सबसे इजी वे है फिजिक्स को लर्न करने का, पहले देखो फिर रफ कॉपी में उतारो, फिर फेयर कॉपी में उतारो। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको फिजिक्स समझ में ना आए। बहुत ही आसान सब्जेक्ट और बहुत ही आसान वे से हम कर रहे हैं, और ये हम वही कर रहे हैं जो हमारा HBSC और CBSC से रिलेटेड सिलेबस है। एक्स्ट्रा हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। और वीडियो को हो सके तो आप देख के शेयर कर दीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दबाया नहीं है किसी ने तो दबा दीजिए, और 1-2 इधर उधर कोई आपको कभी भी मोबाइल मिलता है तो पकड़ के वो भी सब्सक्राइब का बटन आप दबा दीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करें और पढ़ते रहें, कंटिन्यू आप अपना होमवर्क जो है वो करते रहें। कुछ बच्चे मैंने ऐसा देखा था कि जब स्टार्टिंग के अंदर तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन अभी किसी को कॉल करते हैं तो बोलते जी खेत में गया है, कोई बोलता जी नानी के गया है। तो ये बेटा ये अच्छी बात नहीं है। आप वहाँ नानी के गए हो तो वहाँ क्या फ़ोन नहीं है, वहाँ भी तो फ़ोन है। आप वीडियो को देख लीजिए, कम से कम लर्न करिए इसको। एग्ज़ाम होंगे, और पहले भी मैंने ये बताया था कि गवर्नमेंट अगर बिना एग्ज़ाम लिए आपका रिजल्ट निकाल सकती है तो बिना स्कूल लगाए वो एग्ज़ाम भी ले सकती है। इसलिए अपना प्रिपरेशन रखें, इसी में आपकी भलाई है। और इस दौरान देखिए मोस्टली बच्चे क्या है, अवेयर नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा इस टाइम काम कर लेगा वो आगे IIT और नीट का एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर देगा, क्योंकि अब की बार 30% रिजल्ट भी तो रिड्यूस हो गया है, वो भी तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बेटा रिक्वेस्ट है पढ़ते रहिए आप, ठीक है ना। बाय।